सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का लिस्ट रेडी हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने फास्टेस्ट ग्रोइंग के साथ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज भी मिला के प्रॉपर वे में आपने पूरा लिस्ट बनाया है। इस लिस्ट में इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री भी आ गई और साथ ही में ग्रोइंग इंडस्ट्री भी आ गई। तो यहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो नेगेटिव ग्रोथ की हो या जो बहुत ही कम ग्रोथ कर रही हो। हमने यहाँ पे अदर लेजियर फैसिलिटी, अदर एपरल्स, जो कि एक एरर थी, वो भी ऐड कर दी। यहाँ पे इंटरनेट कैटलॉग एएमसी में एक एरर थी, वो भी रेक्टिफाई करके हमने उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। बाकी आपका लिस्ट दोस्तों वो ही है। तो दिस इज योर फाइनल demanding industry along with growing industries. We have already bifurcated those low growth industries where we are not going to focus at all, right? तो अब चलिए ये लिस्ट हमारा फाइनल हो जाए उससे पहले इस साल के भी हाल देख लेते हैं कि भाई हम तो सोच रहे थे ये सब इंडस्ट्री बढ़िया है, क्या कोई कोविड की आने से कोई बड़ी घटना घटी है जो घटना से ये लगे कि नहीं ये सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ है और ये सेक्टर आपका जबरदस्त ग्रोइंग था, यहाँ पे कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस है, उसमें से आपको दूर रहना होगा। तो चलो, करंट ईयर हाई ग्रोथ और करंट ईयर हाई ग्रोथ और करंट ईयर नेगेटिव ग्रोथ सेक्टर भी हम फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। दिस इज करंट ईयर हाई ग्रोथ सेक्टर, सॉरी हियर, या तो करंट ईयर हाई ग्रोथ सेक्टर में आप देखो तो जैसे कॉपर आ रहा है, पर कॉपर आएगा नहीं। कॉपर की जो कंपनियां है वो पिछले साल जबरदस्त धंधा डाउन था, इस साल वापस रिकवर हो गया है, तो इसलिए आपको 115 बता रहा है। इसको देख के चौंकिएगा नहीं और ये मत कहना पीयूष भाई कॉपर इज इन डिमांड। ठीक है, मेटल में ग्रोथ आया है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इतना जबरदस्त ग्रोथ है। सेम थिंग अदर टेलीकॉम सर्विसेज, आपने अभी देखा कि मर्जिंग हुआ है इंडस टावर, तो उसका ये ग्रोथ है जो रियल ग्रोथ नहीं है। एडिबल ऑयल्स, सेम रुचि सोया, पतंजलि के लेने के बाद वापस से ग्रोथ आया, तो ग्रोथ घटा ग्रोथ बढ़ा, गाड़ी तो वहीं की वहीं है। हम इसे ग्रोइंग सेक्टर बिल्कुल नहीं बोल सकते, अवॉइड इट। माइनिंग दोस्तों, ये माइनिंग सेक्टर में 30% का जो ग्रोथ दिख रहा है ये है आपका एनएमडीसी, एमओआईएल, दोनों में से ग्रोथ दिख रहा है। अगेन सेम थिंग, ग्रोथ घटा था, ग्रोथ वापस रिकवर हो गया है, राइट? तो दिस इज रिकवरी बट नॉट एट ऑल दिस इज द फर्स्ट टाइम और द रेगुलर ग्रोथ। ये है अदर एपरल एंड एसेसरीज। अदर एपरल एंड एसेसरीज देखो, हमने लास्ट वीडियो में ही बात की कि ये आपका मिक्स सेक्टर है, तो बाहर से जो फिगर दिखेगी वो गलत हो जाएगी, राइट? मैं यहाँ पे अंदर जाके देखूं तो इन रियल सेंस जो आपका टाइटन और जो पेज का ग्रोथ है, राइट, टाइटन का 3% ग्रोथ, पेज का -3%, तो दोनों ही ग्रोथ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोरोना से हाईली अफेक्टेड है। यस, जो हमने डिसीजन लिया था इन्वेस्टमेंट का वो बनाए रख सकते। कोई जबरदस्त नियर टर्म कोरोना में जब 9% आपने इंडिया का डी ग्रोथ देखा, उसमें भी ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री हाईली अफेक्टेड है, राइट? यस, वी कैन स्टे इन्वेस्टेड। जिंक, अगेन एवरेज आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, देखो ये एक सेक्टर है जिसमें पहले भी ग्रोथ था, अभी भी ग्रोथ बरकरार है, तो ये सेक्टर को तो देखना चाहिए, बराबर है? इसको हॉट सेक्टर बोलना पड़ेगा। बाकी जो चित्र में दिख रहा है वो सब कोई काम का नहीं है। सीधा करंट ईयर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मिलाओ, आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बाहर आती है, जिसमें आपकी क्विकिल जैसी कंपनी आती है, टाटा ईएलएक्सी, देखो करंट ईयर ग्रोथ 13% है ना। ये आपका नजारा जिसका अभी जस्ट आईपीओ आया, क्विकिल 16% ग्रोथ, राइट? तो आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का ग्रोथ है, यस, इसे हमें कहना पड़ेगा करंट ईयर में भी बढ़िया ग्रोथ। सेम थिंग इन लाइफ इंश्योरेंस, राइट? ये जो सेक्टर है जिनके पहले ग्रोथ भी अच्छे थे, अभी भी ग्रोथ बरकरार है, उनको
आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। यस, यहाँ पे आपका निवेश बरकरार रहना चाहिए, वेटेज आप बढ़ा सकते हो। बीपीओ केपीओ ग्रोथ था, उससे भी बेहतर हो गया है, राइट। यस, इक्लग जैसी कंपनी जहां पे आप फोकस करते थे, ग्रोथ इतना खास नहीं था, लेकिन पोस्ट कोरोना ग्रोथ बढ़िया है। यहाँ पे टी एंड कॉफी मत देखो, ये वही मर्जिंग वाला मामला है टाटा कंज्यूमर का। पर्सनल प्रोडक्ट 15% ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये 15% ग्रोथ में आपका ये 18% ग्रोथ का वेटेज बहुत ज्यादा है, और ये है ऑर्गेनिकली नहीं, ये जो उन्होंने दूसरी जो कंपनी खरीदी उसका भी टर्नओवर यहाँ पे ऐड हो गया है, राइट। तो उससे आपको ये बड़ा ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। यस, एवरेज से अच्छा ग्रोथ है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट। तो यहाँ पे जो फिगर दिख रही है एकदम टूट नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं 15% मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पर्सनल प्रोडक्ट में आ रहा है, नहीं, खरीदने से आया है। प्लास्टिक प्रोडक्ट में रियल ग्रोथ है, राइट। प्लास्टिक प्रोडक्ट यानी आपकी सुप्रीम एस्ट्रल जैसी कंपनियों में जबरदस्त तगड़ा ग्रोथ है करंट ट्रेंड में। पोस्ट कोरोना मस्त ग्रोथ हो रहा है, जरूर ध्यान रखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल भूल जाओ, ये सब सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स स्पेशलिटी केमिकल में पहले से भी अच्छा ग्रोथ है। तो जल्दबाजी करके कोई चीज बेचने चले जाओ, अच्छा चल रहा है मैं बेच दूं, ऐसा सब करने का जरूर नहीं है। शेयर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ है, ग्रोथ बरकरार है आपका। सरफेस ट्रांसपोर्टेशन ना पहले लिया था ना अभी लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी देखो, अगेन आपके आईटी सॉफ्टवेयर लाइफ की तरह है, कंटिन्यू है ग्रोथ, धंधा आता जा रहा है। 12% इज अ वेरी गुड ग्रोथ इन पोस्ट कोरोना। सेम थिंग विद बैंक्स, बैंक्स में समझो प्राइवेट बैंक्स, गुड ग्रोथ। इवन गवर्नमेंट बैंक्स में भी ग्रोथ आने लगा है इस साल, राइट। पर पहली प्रायोरिटी प्राइवेट बैंक्स। एग्रोकेमिकल पहले भी था, अभी भी 11% पोस्ट कोरोना, बुरा ग्रोथ नहीं है। फाइनेंस बढ़िया ग्रोथ है, पहले भी अभी भी। अभी इस साल का अगर हम फाइनेंस में देखें तो हमने लास्ट वीडियो में ही बात की थी, आपका मुथूट फाइनेंस यानी गोल्ड फाइनेंस की कंपनियों में ग्रोथ बहुत बढ़िया आ रहा है। देखो बजाज फाइनेंस थोड़ा म्यूटेड है, एसबीआई कार्ड म्यूटेड है, करंट ईयर ग्रोथ म्यूटेड हो गया है, राइट। आपका आईआरएफसी यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता दूं सेम 15% का ग्रोथ है। तो पहले का भी ग्रोथ अच्छा है, अभी का भी ग्रोथ अच्छा है, राइट। आरईसी अच्छा लगा मेरे को, ये ग्रोथ देखे 18%, क्योंकि आरईसी पीएफसी में ग्रोथ बहुत कम रहता है, पर इस साल भी ग्रोथ अच्छा आया हुआ है, राइट। सो ये सेक्टर भी कंटिन्यू है आपके ग्रोथ में, निवेश करते रहना चाहिए, नो नीड टू वरी अबाउट इट। फाइनेंस के बाद कंटेनर पैकेजिंग में देखो यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है 11%, अब तक नहीं था, पर पोस्ट कोरोना पैकेजिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ है। कंपनी कहाँ पैसा डाले वो सब हम टॉप क्वालिटी में देखेंगे, पर कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनियां यहाँ पे नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी ध्यान में रखो 11% ग्रोथ। आयरन एंड स्टील इंट्रिम में पास्ट 3 साल से भी बढ़िया ग्रोथ है, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया हुआ है। यस, वी कैन फोकस ऑन आयरन एंड स्टील इंट्रिम, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियां आती है। देखो एक बड़ा यूटर्न यहाँ पे दिखा है, टेलीकॉम सर्विसेज, जिसको आपने डिकेइंग सेक्टर में डाला था, अब अगर 9% का ग्रोथ है तो ये तो पोस्ट कोरोना जबरदस्त ग्रोथ हुआ, राइट। तो आपको इसे टेलीकॉम को ग्रोइंग इंडस्ट्री में अब लिखना पड़ेगा, अब तक आपने नहीं लिखा था, बट नाउ यू नीड टू राइट इट इन योर ग्रोइंग इंडस्ट्री। व्हाई? पोस्ट कोरोना डेफिनेटली इट इज ग्रोइंग। तो टेलीकॉम क्षेत्र वापस गेम में आ चुका है, टेलीकॉम सेक्टर, राइट। तो अभी आप नहीं बोल सकते टेलीकॉम डिकेइंग है। 9% ये भी वोडाफोन की वजह से, बाकी आप जियो भारती जो बड़े प्लेयर उनको देखो, दोनों 15% इससे ग्रोथ कर रहे हैं। तो असल में ये 14-15% का ग्रोथ आना चाहिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। टेलीकॉम नीड टू गेट फोकस्ड, ग्रोइंग में डाल देना है इसको। होल्डिंग देखेंगे ही नहीं हम। सुगर में भी अपटर्न आया है, बट अगेन ये सुगर, ये पेट्रो की कंपनियां, ये सब में आपके हाथ में प्रॉफिट नहीं है, कभी भी डाउन टर्न अप टर्न आ सकता है। एल्यूमिनियम जस्ट लाइक मेटल, एवरेज ग्रोथ था, अच्छा ग्रोथ है अभी भी, राइट। पर एल्यूमिनियम से बढ़िया है आयरन एंड स्टील में पैसा रखेंगे, दैट विल बी वेरी गुड। हाउसवेयर
पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है। टीटी के प्रेस्टीज भूलना नहीं। पोस्ट कोरोना भी बढ़िया ग्रोथ है। फार्मा 7 का 8 हो गया है, ग्रोथ अच्छा आ रहा है। टेलीकॉम इक्विपमेंट भूल जाओ, पहले भी नहीं अभी भी नहीं। पैकेज फूड, यस इट इज ग्रोइंग। एरोस्पेस एवरेज, आईटी कंसल्टिंग, ये 6 लिखा है ना करंट ग्रोथ, इसको 18 करना पड़ेगा। टीसीएस का रिजल्ट देखा ना, Q1, मतलब Q1 ये आपका एकदम नियर टर्म है। करंट ईयर के ग्रोथ तगड़े आ रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग इंडस्ट्री में रखेंगे आईटी कंसल्टिंग को, राइट। ऑटो टायर 4-5, ये बिल्कुल म्यूटेड ग्रोथ हो गया था, अब कुछ अच्छा ग्रोथ आता जा रहा है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नहीं डाल सकते इसको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, आपकी दूसरी चीजें हैं, बट यस ग्रोथ है इसका। अदर फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें आपकी क्रिसिल, कैन जैसी कंपनी आती है, यस दे आर ग्रोइंग इवन पोस्ट कोरोना। सोचो -9% जीडीपी पर ये सब 5-5% से बढ़ रहे हैं, तो ये बुरे नहीं, अच्छे ही है, राइट। अदर नॉन फेरस ना हमने पहले लिया था ना अभी लेंगे। फर्नीचर फर्निशिंग वैसा ही है, जिसमें एशियन पेंट आता है, कजारिया आती है, एसएफएल शीला फोम आता है, राइट। इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, यस पहले भी ग्रोथ था, अभी भी। नेगेटिव जीडीपी में भी ग्रोथ तो है। अदर एग्रीकल्चर करो नहीं करो, इट्स ऑल राइट। सिगरेट पहले डी ग्रोथ था, चलो ग्रोथ तो अभी इस साल दिखा है 3% का, राइट, गुड। टेलीकॉम कोबल ना हमने पहले किया ना अभी लेंगे। हेल्थ केयर सर्विसेज का ग्रोथ है बुरे समय में भी, डॉक्टर लालपत जैसी कंपनियां, राइट। स्पेशल कंज्यूमर सर्विस पहले जैसे ग्रोथ नहीं है, ये सब जगह पे देख रहे हो, कोरोना की इफेक्ट है, पर नेगेटिव जीडीपी में भी ये सब पॉजिटिव है, तो थोड़ा सपोर्ट मिला नहीं इनको, जीडीपी जैसे इंप्रूव होगी ये 10-10% ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो यस, स्पेशल कंज्यूमर, हेल्थ केयर, दिस ऑल आर इवन परफॉर्मिंग इन नेगेटिव जीडीपी। सीमेंट, स्टील नेगेटिव जीडीपी में परफॉर्म कर रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव उम्मीद रख रहे थे उल्टा हम तो शुरुआत में, जब साल की शुरुआत हुई, लेकिन देखो वापस पूरा कवर हो गया इसका ग्रोथ, राइट। सो यस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, ये सब आपके करंट ट्रेंड भी अच्छे ही है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज ना पहले अच्छा था ना अभी अच्छा है। आयरन स्टील, हाउस होल्ड एप्लियंसेस, 2-3 व्हीलर 5%, 0%, देखो नेगेटिव नहीं है। -9% जीडीपी में 0% इज गुड, राइट। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज ये सब छोड़ो, पहले भी नहीं लिया था। जनरल इंश्योरेंस -14 का -1, थोड़ा अफेक्टेड है कोरोना से, चिंता की बात नहीं है, इंडिया को आउट परफॉर्म कर रहा है। ऑटो पार्ट सेम थिंग, -2, नॉट टू बैड, राइट। इन -9 जीडीपी इट इज परफॉर्मिंग, बराबर। आउट परफॉर्मेंस नहीं है जो आपने ऊपर की कंपनियों में देखा है, ऐसा, पर बरकरार रहो। ये सब तो ना पहले था ना अभी है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जाने दो, जूट जाने दो, कंसल्टिंग सर्विसेज, फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट स्टोर आपका सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर था, -3 है, तो अफेक्टेड है, पर फिर भी जीडीपी जैसा नहीं। वापस से आप उसमें पहले जैसा ग्रोथ देखोगे डिपार्टमेंट स्टोर में, राइट। सो यस, बरकरार रहे। अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोडक्ट, रोड हाईवेज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, आपका हॉस्पिटल्स थोड़ा अफेक्टेड है, राइट। कॉमर्शियल व्हीकल पहले भी अफेक्टेड था, अभी भी अफेक्टेड है, टाटा मोटर जैसी कंपनियां आती है। डिफेंस -5, फॉरेस्ट प्रोडक्ट 0 था, -6 है। आईटी ट्रेनिंग, रिफाइनरी, कॉमोडिटी, पेट्रोकेम, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इज अफेक्टेड, है ना, ये जीडीपी की तरह नीचे अभी टूटा हुआ है। ब्रॉडकास्टिंग पहले 18, इस बार -8, एवरेज कह सकते हैं इसको, बराबर, अफेक्टेड इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग मीडिया पहले अच्छा था, अभी भी अफेक्टेड तो है, पर यहाँ पे आप अगर इसको खोल के देखोगे पूरा नहीं। एफएल को तो अभी भी बढ़िया ग्रोथ है। नेटवर्क 18, प्लेसमेंट जैसा सब अफेक्टेड है, उसकी वजह से फिगर बिगड़ रही है आपकी, राइट। चलिए, इंडस्ट्रियल मशीनरी, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस अफेक्टेड है, चिंता की बात नहीं है, पहले जैसा ग्रोथ आ जाएगा। मेडिकल इक्विपमेंट और ये सब तो हमने पहले भी नहीं लिया था। एएमसी हमने पहले ही देखा, एरर था, 5% ग्रोथ था, अभी इस साल तो ग्रोथ नहीं है वैसे एएमसी में,
ये बिल्कुल सही फिगर है, नेगेटिव ग्रोथ है। तो इससे अच्छा लाइफ इंश्योरेंस में ग्रोथ है, इसलिए आपने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां एएमसी से अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, नो माय डियर फ्रेंड्स, नन ड्यूरेबल हाउस होल्ड हाउसिंग फाइनेंस अफेक्टेड है। बढ़िया ग्रोथ था, अभी ग्रोथ नहीं है, राइट। तो कोरोना में ये अफेक्टेड हुआ है, इफेक्ट आप एचडीएफसी के भाव पे देख ही सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हाउसिंग फाइनेंस खत्म हो गया है, राइट। यस यू कैन फोकस, पर एग्रेसिव इतना होने की जरूरत नहीं है। पहले वहां एग्रेसिव हुई है जहां पे इस साल भी धंधा है, वापस ग्रोथ बिल्कुल देखेंगे हम। ये सब स्टोरेज मीडिया काम का नहीं, एक्सप्लोरेशन नो, टेक्सटाइल नहीं, अदर इंडस्ट्रियल, मूवी एंटरटेनमेंट, ब्रेवरेजेस पहले 7% का ग्रोथ था, अभी -14%, राइट। तो ये ब्रेवरेजेस सेक्टर इज द अफेक्टेड सेक्टर ऑफ कोरोना, यहाँ पे कोरोना की इफेक्ट है। इसीलिए हमने मेजोरिटी ऑफ द ब्रेवरेजेस पे अभी भी लाइफ टाइम हाई नहीं देखा है, राइट। इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल को भी कोरोना की इफेक्ट है, राइट। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ना पहले ना अभी, कार्स हाईली अफेक्टेड ड्यू टू कोरोना। Other industrial gases, carbon black, shipping, utility affected, commercial, integrated oil and gas, fiber plastic, ये सब तो पहले भी डिकेइंग, अभी भी डिकेइंग। रेस्टोरेंट बढ़िया ग्रोथ वाला सेक्टर देखो, -24% है, क्योंकि ज्यादातर रेस्टोरेंट बंद थे। तो इस साल रेस्टोरेंट का जो सेक्टर है वो नेगेटिव है, राइट। लेकिन वापस जैसे जैसे कोरोना की इफेक्ट जाएगी, उम्मीद रखेंगे। सेम थिंग विद फुटवेयर, इट इज अफेक्टेड ड्यू टू कोरोना, राइट। बट या यू कैन एक्सपेक्ट अगेन गुड ग्रोथ, अभी नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना, पेपर ना पहले था ना अभी है, फोटोग्राफिक ना पहले था, ऑयल इक्विपमेंट पहले भी घटिया अभी भी घटिया, रियल्टी कुछ ग्रोथ था, इस साल तो ग्रोथ बहुत कम हो गया है। पब्लिशिंग बुरा हाल है एकदम, पेपर वालों का तो। एजुकेशन बुरा हाल है, हेल्थ केयर सप्लाईज बुरा हाल है, एयरलाइंस देखो ये जो नीचे है ना, ये जबरदस्त अफेक्टेड इंडस्ट्री। सोचो 40% धंधा हुआ, मतलब एयरलाइंस हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है इंडिया की, पर इस साल कोरोना से अफेक्टेड है, राइट। तो ये उम्मीद मत रखना कि तुरंत ग्रोथ आए, ये जो हाईली अफेक्टेड है इनमें ग्रोथ आएगा जैसे जैसे मार्केट खुलेगा, कोविड निकलेगा। होटल देखो 4% का ग्रोथ था, जो इतना अच्छा नहीं था, पर इस साल तो 60% से धंधे अफेक्ट हो गए, राइट। स्पेशलिटी रिटेल जिसमें आइनक्स पीवीआर आता है, बहुत बुरे हाल है, 61% अफेक्टेड। ये हाई ग्रोइंग सेक्टर था, राइट। तो आप इसको हाई ग्रोथ में ही कह सकते हो, पर अभी वेटेज ज्यादा नहीं दे सकते इतना बुरा हाल देख के, थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे ग्रोथ आता है। सेम थिंग इज ट्रैवल सपोर्ट सर्विस, जिसमें आईआरसीटीसी जैसी कंपनी आती है, 12%, यानी इंडिया से ज्यादा ग्रोथ। -66 यानी हाईली अफेक्टेड इंडस्ट्रीज, अलर्ट रहना पड़ेगा, शांति से निवेश करो जैसे जैसे बाजार खुलता है, राइट। अदर लेजियर फैसिलिटीज बुरे हाल है, कोई रिसोर्ट में गया ही नहीं घूमने लेजियर में, -85, मतलब खाली 15% धंधा हुआ इनका पिछले साल। वेरी वेरी बैडली अफेक्टेड इंडस्ट्री, राइट। तो जो बैडली अफेक्टेड है वहां एग्रेसिव नहीं होने का एकदम तुरंत, जिसमें अच्छा ग्रोथ है और पहले भी अच्छा था वहां पे ध्यान रखो। सो दिस इज ऑल योर टोटल बंच ऑफ डिमांडिंग इंडस्ट्रीज। जो कोई इंडस्ट्री आपको लगता है करंट ट्रेंड के हिसाब से अगर डिमांड आई हुई है, तो आप उसको यहां पे ग्रीन कर सकते हो। जहां पे डिमांड नहीं है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग तो है ही, पर इस साल अफेक्टेड है, जीडीपी से ज्यादा अफेक्टेड है, वहां पे आप रेड कर सकते हो। तो आपको कम से कम ध्यान रहे कि जब आप पैसे डाल रहे हो तो पहले वहां पे पैसे डाल दो जहां पे पहले भी डिमांड थी, अभी भी डिमांड है। ये पूरी आपकी डिमांडिंग इंडस्ट्री का लिस्ट हो गया दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है दोस्तों, आपने 3 वीक मेहनत करके बढ़िया काम किया, और आप ही का ये लिस्ट है जो रियल में ये गोल्ड माइन है। लोगों को नहीं पता रहता है कि कौन से सेक्टर में पैसे डालें। अच्छे सेक्टर में पैसे डालेंगे, घटिया कंपनी में भी पैसे बनेंगे,
पर हमें घटिया कंपनी नहीं चाहिए जहां पे बार बार जिंदगी हमारी टेंशन में बीते। नेक्स्ट वीक से आप सब लोग क्वालिटी कंपनी पे दोस्तों काम करना शुरू करने वाले हो। तो एक बार पूरा ये सब जो अभी आपने सीखा है इन डेटा को देख लो, ताकि नेक्स्ट वीक हम टॉप क्वालिटी पे काम कर सके। नेक्स्ट वीक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप क्वालिटी में कई चीजें सीखने वाले हो कि कैसे डिपार्टमेंट स्टोर के एक बंच में से मैं सबसे बढ़िया कंपनी निकालूं, कैसे एग्रोकेमिकल के बंच में से मैं ऐसी कंपनी ढूंढ के निकालूं जो बरसों तक परफॉर्म करे। सो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीक। टिल नेक्स्ट वीक रिवाइज कीजिए ये सारे डेटा, और कुछ एरर हो उसे अभी भी रेक्टिफाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीक माय डियर फ्रेंड्स। धन्यवाद आप